देश के ऊपर बजट की बात कर लेता हूँ। बजट का क्या यूज हो रहा है? 205 लाख करोड़ का कर्ज भारत के ऊपर हो गया। पिछले 9 साल में इन्होंने 4 गुना बढ़ा दिया। और आप IMF को ये बयान देना पड़ रहा है कि आगे भारत के लिए दिक्कत हो सकता है, कर्ज नहीं मिलेगा। तो आप ये बताइए, भारत ग्लोबलाइजेशन में आगे बढ़ा है या उसे शर्मिंदा महसूस करना पड़ रहा है? आप जिस मनमोहन सिंह को ये कहते थे मौन सिंह, आज वही मनमोहन सिंह ने 2 बार भारत को इस अर्थव्यवस्था से उबारने का काम किया। चाहे वो 1992 में हो वित्त मंत्री रहते हुए, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, गवर्नर थे, तब उन्होंने उबारने का काम किया था 80 के दशक में। और चाहे वो 2009 का जब क्राइसिस आया था उस टाइम उन्होंने उबारने का काम किया था। तो आप जिस मनमोहन सिंह को कहते हो और जिनको कहते हो कि अर्थव्यवस्था मजबूती कर दिया, उनकी बात करना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, देश के अंदर आप कहते हो देश का मान सम्मान कब बढ़ता है? जब देश के वीजा का जो लेवल है, देश का जो वीजा का जो लेवल है, सुनिए मैडम, देश का मान सम्मान कब बढ़ता है? जब देश का वीजा का लेवल आपका उसे इंडेक्स में आगे आ जाए, तब लगता है कि हाँ, देश को दुनिया ने मानना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज क्या है, देश का वीजा का लेवल आज क्या है, इतना ऊपर उठ गया है कि दूसरा देश आपको वीजा देने को तैयार नहीं है। और आपके तो देश में, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अरे भाई, आपके वीजा की वैल्यू कम हो गई है, आपके रुपया की वैल्यू कम हो गई है, आपके लोगों के सुरक्षा की वैल्यू कम हो गई। विदेशों के अंदर आपके लोग मारे जा रहे हैं और आप मीडिया में दिखाने की हिम्मत नहीं। आपके छात्र आत्महत्या कर रही है, आप दिखाने की हिम्मत नहीं करे, आप डिप्लोमेसी से बात करने की कोशिश नहीं करो, और आपके तो दुनिया में देश का नाम हो रहा है। जी कह रहे, जब कर्जा इतना बढ़ रहा है तो विकास कैसे हो रहा है? नहीं, अभी इनका एक सवाल का जवाब जरा सा देना चाहता हूँ। भारत का डंका नहीं बज रहा, इसलिए नहीं बज रहा कि G20 का अध्यक्ष भारत बना। भारत का डंका बज ही नहीं रहा क्योंकि वो चश्मा इनके पास जो चढ़ा हुआ है, वो चश्मा से कोई विकास दिखेगा ही नहीं, तरक्की नहीं दिखेगा। क्या तरक्की? यहाँ क्या दिखेगा इनको ये दिखेगा किसी तरीके से लोगों को हम भरमा दे। भाई बहुत दंगाई है, भाई बहुत मारपीट हो रहा है, बड़ी बेरोजगारी है। आप मेरे को एक बात बताइए, 2014 के बाद से अभी तक, 14 के पहले, हम ये नहीं कर रहे कि 14 के बाद देश आजाद हुआ है, हम उन लोगों में से नहीं है, हम आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं। हम कोई नेता नहीं है, किसी पार्टी का नेता नहीं है, आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं। आप चाहे तो मेरा पता नोट कर लीजिए। आप मुझे बताइए, 14 के पहले देश में स्टार्टअप का परसेंटेज कितना था? हम तो ज़्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़े हुए हैं। देश में स्टार्टअप का परसेंटेज कितना था? आज गली गली में स्टार्टअप है, घर घर में स्टार्टअप है। सिंगल विंडो से एक स्टार्टअप करने वाले को सिंगल विंडो से सारा काम हो जा रहा है। आज देश में हर काम 59 मिनट के अंदर ऑनलाइन सारा काम, देश का एक एक चीज पोर्टल पर मौजूद है। इसी के खिलाफ हम संबित पात्रा नहीं है और आप कांग्रेस के कोई स्पेशल प्रवक्ता नहीं है, इससे दूर रहा जाए। आम आदमी की तरह हम लोग रोड पर चलने वाले आदमी है ना, हम रोड पे फल बेचते हैं, तरक्की जो दिखाई दे उसका नाम लीजिए। जो आलोचना आप कर रहे हैं हम उसको भी सम्मान कर रहे हैं, आलोचना बिल्कुल कीजिए। आपको जो बुराई दिख रहा है, हम ही नहीं कह रहे कि मोदी जी बिल्कुल एकदम आसमान से उतर के फरिश्ता आ गया है, ये भी नहीं कह रहे। हो सकता है कुछ गलती हुआ होगा, उसका आप आलोचना कीजिए। मगर जो तरक्की है भाई, मैं इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा PM अभी तक में जितना मैंने पढ़ा है, MA उर्दू पॉलिटिकल साइंस से, मेरा उत्तर प्रदेश से। इन्होंने ऑनलाइन की बात कही थी, इन्होंने ऑनलाइन की बात कही। इनको एक चीज़ बता दूं, 1989 में जब राजीव गांधी जी ने ऑनलाइन के लिए जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, सुनिए, डिजिटल इंडिया की जब बात कर रहे थे, तब यही भारतीय जनता पार्टी और वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के दल सड़कों पे आकर उसका खिलाफत खड़ी हो गई थी, आंदोलन पूरे देश में किया था। और सुनिए, मैं इसलिए उसी वैचारिक मतलब आज कहते हैं जिसके तरह से आधार कार्ड का विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था या नहीं किया था? FDI का विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था या नहीं किया था? आप ये बताइए। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, 1992 में जब मनमोहन सिंह ने, जब इन्होंने मेक इन इंडिया के लिए बना रहे थे, तो इसका विरोध सड़क पे जाके किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था या नहीं किया था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मनरेगा, जब मजदूरों की बात कर रहे थे, मनरेगा जब आया था, उस मनरेगा के खिलाफ 2006 में कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी गई थी, नहीं गई थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। फिर मनरेगा पे याद आ गया, हम देखे हैं वो संसद भवन में, जो मोदी जी पुराने वाले संसद में, मनरेगा कांग्रेस की नाकामी का एक निशानी है, झंडा है वो। हम मोदी जी बोले थे कि इसको तो हम जारी रखेंगे, लेकिन आपकी तरह नहीं, अपने तरह से मनरेगा जिंदा है। और यही एक मनरेगा है जिसमें कांग्रेस बाप बाप करती है, अंदर से कराहती है, इसलिए कि उसकी नाकामी का निशानी है।
मैं कहता- राजनीति से मेरे भैया बहुत ज्यादा प्रेरित मत हो किए, एक आम आदमी की तरह भी सोचिए कि कहाँ क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ मनरेगा के नाम पर जितने गांव में जो निवास करते थे उन तमाम लोगों से इन्हें मिला दीजिएगा एक बार, और उनसे पूछ लीजिएगा उनका पालन पोषण कैसे चल रहा है और चल रहा था। एक बार मैं बता दे रहा हूँ।